जनरल मुनीर पीओके में चुनाव का तमाशा करवा रहा है, लेकिन सारे पोलिंग बूथ में सन्नाटा है। पोलिंग स्टेशन है, ठीक है, एक बंदा भी वोट कास्ट वाला नहीं है। यहाँ अभी तक कोई भी नहीं आया, पोलिंग स्टेशन बिल्कुल खाली है। अभी तक यहाँ पे भी कोई वोट देने वाला मौजूद नहीं है। सर तकरीबन 800 के ऊपर वोट है इतना, इसका तकरीबन कोई 11 वोट सारे कास्ट हुए रोली कंगरी। पीओके की आवाम पोलिंग बूथ नहीं, सीधे मुजफ्फराबाद असेंबली की ओर बढ़ चुकी है। वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हुकूमत के अलावा कोई ऑप्शन कबूल है? इलेक्शन डाउन इलेक्शन, हमें मासूमों को कत्लेआम करके तुम इलेक्शन करवाना चाहते। जिस तरह उन्होंने आज इंतखाबात का बाइकाट किया, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। ऊपर से ऑर्डर जो है वो आया हुआ है कि हर सूरत में जो हुकूमत बनेगी वो नून लीग की बनेगी। नतीजा इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि पहले से तय हमेशा से यही होता चला है। कोई जरूरत नहीं है इंतखाबात की, ये बोगस इंतखाबात है, हम इन्हें मुस्तरद करते हैं। 27 जुलाई सोमवार को पीओके की फर्जी असेंबली के लिए फर्जी चुनावों का पहला दौर था और पहले ही दौर में पूरे चुनाव की पिक्चर निकल आई। ये आईएसआई की गाड़ी है और आईएसआई एजेंट के हाथ में बैलेट बॉक्स है, जिसे बंद कमरे में ले जाकर ठप्पे लगाए जाएंगे क्योंकि सारे बैलेट पेपर कोरे पड़े हुए हैं। पीओके में वोट डालने के लिए एक शख्स भी पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा क्योंकि पीओके में 9 जून से अभी तक बंद है। पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन, इलेक्शन, डॉग इलेक्शन, डॉग इलेक्शन, डॉग इलेक्शन, बैलेट बॉक्स, बैलेट बॉक्स, वोट, वोट, परीक्षा, पूरी रियासत, पूरी रियासत, पूरी रियासत। आईएसआई की हालत ये हो गई है कि वो पीओके में बैलेट बॉक्स चुरा कर भाग रही है, लेकिन लोग भागने भी नहीं दे रहे। जब भिड़ंत हो गई तो फौज और रेंजर्स ने गोलियां चला दी। मीरपुर में फौज ने विरोध कर रहे एक शख्स को मार ही डाला। पता है आए, ठीक है, अंदर मार के जनानियां ही मारिया ने, पोलिंग जान जनानियां। अच्छा ठीक है, किस किस मारिया? और जनाब चार कराडो सन डाले सन, ठीक है, फिर इन्हें फायर मारे, ठीक। क्या फिर बनाओ कौन कौन मौजूद सी? जेड़े मौजूद सन मारी फायरिंग मारी है इस बंदे, ठीक है। जनरल मुनीर पीओके में फिर से फर्जी चुनावों के जरिए फर्जी असेंबली और कठपुतली सरकार बिठाना चाहता है, लेकिन 1.5 महीने से धरने पर बैठे पीओके के लोगों ने ऐलान कर दिया था कि वो इस बार इस फर्जी वाड़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। कोई जरूरत नहीं है इंतखाबात की, ये बोगस इंतखाबात है, हम इन्हें मुस्तरद करते हैं। और सबसे बढ़ के हमारा इन इंतखाबात से बाइकाट है। जब तक अवाम को वोट का हक नहीं मिलता तब तक बाइकाट है। वहां से निकलिए और इस मार्च का हिस्सा बनिए, इस मार्च का हिस्सा बनिए। ये मार्च यहाँ से आगे बढ़े तो अब हुकूमत से पहले कोई जरूरत नहीं है इस चोर हुकूमत की जो मुजफ्फराबाद में बैठी हुई है। कोई जरूरत नहीं है इन चोरों की, मकारों की। कश्मीर के अवाम को इनकी कोई जरूरत नहीं है। हमें आगे बढ़ना है और हर सूरत हमें आगे बढ़ना है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अब मसलियत का कोई रास्ता नहीं है, वो पहले भी नहीं था। और अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है। सारे दरवाजे, सारे रास्ते, तमाम तर जितनी भी हमारे से इखलाकियात हो सकती थी वो सारी खत्म हो गई हैं। अब सिर्फ एक रास्ता है, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला और हर सूरत में आगे बढ़ेंगे और कोई बीच में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। चुनावों के पहले दौर में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में वोटिंग थी। मीरपुर डिवीजन में 3 जिले हैं, मीरपुर, कोटली और भिम्बर। कोटली का हाल देखिए, पोलिंग स्टेशन पर सन्नाटा, एक शख्स भी वोट डालने नहीं आया। कोटली की सिचुएशन दसने बिल्कुल आवाम जड़ाना वोट पाने से कोई नहीं आई। लाइव मुनाजर दसी जा रहे हैं कोटली ने, पोलिंग स्टेशन बिल्कुल खाली है ना। पोलिंग स्टेशन है, ठीक है,
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਪੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ कोई बंदा वोट पाने वाला नहीं है। बिल्कुल हाली महाली मिरपुर ने लोग मुकम्मल इलेक्शन तो बाइकाट कर छोड़ा। ये मीरपुर की डडियाल तहसील का पोलिंग स्टेशन है, यहाँ भी सन्नाटा है। मैं यहाँ मौजूद हूँ डडियाल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल पोलिंग स्टेशन पर, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ अभी तक कोई भी नहीं आया। वक्त तकरीबन 10 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो ये पोलिंग स्टेशन बिल्कुल खाली है। ये पीओके के मीरपुर शहर का पोलिंग स्टेशन है। पंजाब पुलिस ड्यूटी दे रही है, लेकिन वोटर एक भी नहीं आया। पोलिंग स्टेशन पर जिसके बाहर सिर्फ एक मोटरसाइकिल आपको नज़र आ रहा है, ये सेक्टर 7 का पोलिंग स्टेशन है, लेकिन अभी तक यहाँ पे भी कोई वोट देने वाला मौजूद नहीं है। अंदर पंजाब पुलिस के एहलकार खड़े हैं, बस उसके अलावा यहाँ कोई भी नहीं, आप देख सकते हैं। ये भिम्बर का पोलिंग स्टेशन है। 800 लोगों के गांव में सिर्फ 11 वोट पड़े। इस वक्त 2 बजी है, कितने पोल कास्ट हो चुके हैं और टोटल कितने? सर तकरीबन 800 तो ऊपर वोट है इतना। इसका तकरीबन कोई 11 वोट सारे कास्ट होए जो लीग कंगरी इसकी क्या वजह है कास्टिंग की कम है? कि लोगों का गुस्सा इस बात है ठीक है, असल जुल्म होया इस वजह तो तमाम आसा मुश्तरका फैसला यो कीता सी कि आसा बाइकाट कर सकते। बीते 1.5 महीने के आंदोलन के दौरान मुनीर की फौज ने कम से कम 1 दर्जन बार गोलियां चलाई हैं और इस फायरिंग में 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारी कत्ल हो गए, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। इलेक्शन हमें मासूमों का कत्लेआम करके तुम इलेक्शन करवाना चाहते हो। तुम यहाँ पे बंदूक की नोक पे, आमरों की नोक पे फौजी इलेक्शन करवाने चाहते हो। ये जमहूरियत है। ऐसी जमहूरियत पे ऐसी जमहूरियत पे ऐसे ढोंग इलेक्शन पे। जब मुनीर की फौज फर्जी पोलिंग बूथ सजाकर बैठी थी, उस वक्त पीओके की आवाम रावला कोट के ईदगाह ग्राउंड पर जमा हो रही थी। 27 जुलाई को वोटिंग का पहला फेज था और पीओके ने इसी दिन मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान किया था। हुआ भी ठीक यही। मुनीर के पोलिंग बूथ वोटर के इंतजार में बैठे रह गए और पीओके के लाखों लोग मुजफ्फराबाद पर कब्जे के लिए कूच कर गए। जिस तरह उन्होंने आज इंतखाबात का बाइकाट किया, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, उनकी जद्दोजहद को मुबारकबाद पेश करते हैं। फतह आपकी होगी, माओ बहनों बेटियों, दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना। और मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि अगर हम सारे शहीद भी हो जाएं तो जो शेर मैंने पढ़ा कि कत्लगाहों से चुन के हमारे अलम और निकलेंगे उशाक के काफिले, ये उशाक के काफिले हमेशा निकलने चाहिए कि आप जब मिलेंगे तो फतह याब होते मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर इस दौरान हम शहीद हो जाए तो याद रखना कि जद्दोजहद का आलम कभी नीचे नहीं होना चाहिए। पीओके की नब्ज से एकदम बेखबर नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने चंद रोज पहले यहाँ एक रैली की थी और नवाज शरीफ ने हसरत जताई थी कि 3 बार पाकिस्तान का पीएम बनने के बावजूद वो पीओके के फर्जी पीएम की कुर्सी पर बैठने के तलबगार हैं। और मैंने कहा तो देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ से मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आजाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें नवाज शरीफ को। अगर मैं वजीर आजम ना बन सका तो फिर मैं इनको बताता हूं अपने आजाद कश्मीर की लीडरशिप को कि मैंने हर 3 महीने के बाद मुजफ्फराबाद, रावला कोट, दूसरी जगहों पे मैंने जाना है और मैंने कहना कि जो हमने यहाँ पे मंशूर बनाया है उसको देखना कि उस पर अमल हुआ है या नहीं हुआ। वोटिंग से ठीक पहले मरियम ने लाहौर की पब्लिक बसों का एक काफिला पीओके पहुंचा दिया। लोगों को रिझाने के लिए पब्लिक ने मरियम की इन बसों की तरफ झांका भी नहीं, लेकिन इस पूरी कसरत से पीओके में मुनीर की प्लानिंग साफ समझ आ रही है।
पीओके की फर्जी असेंबली में कुल 53 सीटें हैं। इसमें से 8 सीटें रिजर्व हैं जो नॉमिनेशन से भरी जाती हैं। इसके अलावा 12 सीटें प्रवासी कश्मीरियों के लिए हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। ये सीटें भी नॉमिनेशन से ही भरी जाती हैं। यानी चुनाव सिर्फ 33 सीटों पर होते हैं, यानी 20 सीटें सीधे सीधे आर्मी के कंट्रोल में हैं। और जिन 33 सीटों पर चुनाव है वो इस तरह से हो रहा है। आईएसआई बैलेट बॉक्स लेकर भाग रही है और पीओके पहुंचा पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि चुनाव बढ़िया से हुए। सारे बहुत सारी पड़ी है, देख रहे कोई नजर आएगी क्या? ये झूठ हमें इनके देख रहे इनकी हालत, इनके झूठ पकड़ो भाई, फोटो बनाता इसमें, ये बनाओ इनकी फोटो मेरा गाड़ी तोड़, क्या कह रहे हैं, झूठ बोलते हो। फर्जी चुनावों और फौजी हुकूमत के खिलाफ जब पीओके के लाखों लोगों ने मुजफ्फराबाद की ओर कूच किया तो वही हुआ जो हर बार होता है। मुनीर की फौज ने जुलूस पर गोलियों और ग्रेनेड से हमला बोल दिया, लेकिन इस बार पीओके को न गोलियां रोक पाएंगी न बम। आवाम को सिर्फ एक चीज चाहिए और वो फैसला आपने करना है। हमारी ताईद है आपके साथ, हम आपकी पोस्ट पर खड़े हैं, हम आपसे आगे खड़े हैं। गोलियां पहले हमें लगेंगी, उसके बाद आप तक जाएंगी, उससे पहले आप तक नहीं जा सकती, हमसे पहले आप तक नहीं जा सकती। हम आपसे बात कहना चाहते हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अवाम को अपने वतन पे अपना राज चाहिए, अपनी हुकूमत चाहिए, बात करने अवाम की हुकूमत चाहिए और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और हुकूमत के अलावा कोई ऑप्शन कबूल है? जोर से बताओ, जोर से, कोई ऑप्शन कबूल है? जोर से बताओ, कोई ऑप्शन कबूल है? इंशाअल्लाह ताला ये वतन हमारा है और इस पर हुकूमत हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पीओके में पहले राउंड की वोटिंग 27 जुलाई को हो गई। दूसरे दौर की वोटिंग 2 अगस्त को है। तीसरे और आखिरी दौर की वोटिंग 10 अगस्त को होगी। कुल 33 सीटों पर चुनाव 3 दौर में हो रहे हैं, फिर भी पोलिंग बूथ खाली हैं। ये हालात बता रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान के हाथ से जा चुका है। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों पर गोलियां चलवाकर मुनीर ने अपने लिए हद तक नफरत पैदा कर ली है और अब पीओके में भी वही पैंतरे आजमा रहा है। इसीलिए पीओके ने पाकिस्तान के गले की नस वाला रिश्ता अपने हाथों से काट दिया है। पाकिस्तान की मिलिट्री एक नेशनल डिफेंस फोर्स है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और मगरबी इस्तेमार के हाथ में एक टूल है। इनका एक रिलेशनशिप है जो इस खित्ते में मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस टूल को पाकिस्तान की मिलिट्री को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान की मिलिट्री का कोई पाकिस्तान के लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी थी, ये एक मफरूजा था जिसे गुज़श्ता 4 बरस के वाक़यात ने खास करके इस्लामाबाद में जिस तरह से मैसेकर हुआ है 26 नवंबर 2024 में, इसके बाद से वो जो रोमांस था वो बिल्कुल खत्म हो। मुनीर चाहे कितनी भी वोटिंग करवा ले, पीओके ने अपना चुनाव कर लिया है। नतीजे बस आने ही वाले हैं, जिन्हें देखकर मुनीर के साथ साथ पूरा पाकिस्तान हक्का बक्का रह जाएगा।